देखिए, हाँ स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी तक जो क्वेश्चन बना रहे थे हम लोग, उसमें केवल एक के अननोन हुआ करता था, है ना। इसमें एक बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी दोनों का वैल्यू बताना है फॉर विच इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशंस। ये जो लीनियर इक्वेशंस आपको दो ठो दिया हुआ है, इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले, इसके लिए ए का भी वैल्यू बताओ आप और बी का भी वैल्यू बताओ, दोनों का वैल्यू आपको बताना है। तो कुछ भी मतलब ए और बी, चाहे के चाहे कुछ भी, फलाना डिमकाना कुछ भी निकालना हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए तो कंडीशन हम वही लिखेंगे जो हम जानते हैं लीनियर इक्वेशंस का। बोलिए, तो फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हम क्या कंडीशन लिखेंगे? लीनियर इक्वेशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब ये तीनों बराबर होना चाहिए, तीनों बराबर होना चाहिए। तो a1 और a2 क्या है? x के कोफिशिएंट का रेशियो है, तो ये a-1/6, और ये y का कोफिशिएंट का रेशियो है, तो ये हो गया 3/1 - 2b। y का कोफिशिएंट का रेशियो लिखते हैं, y नहीं लिखते हैं। फिर कांस्टेंट टर्म का रेशियो, तो 2/6। यहाँ एक ही बात ध्यान देना होता है कि दोनों कांस्टेंट RHS में रहे या दोनों LHS में रहे। तो दोनों RHS में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये तीनों बराबर होना चाहिए तो इसको सॉल्व मत करो, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो ए और बी दो अननोन एक इक्वेशन में जनरेट हो जाएगा, है ना। आप क्या करो कि पहला को और तीसरा को सॉल्व करो एक साथ, पहला को तीसरा को एक साथ सॉल्व करो और दूसरा को तीसरा को एक साथ सॉल्व करो। पहला को तीसरा को सॉल्व करोगे और दूसरा तीसरा को सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली ए निकलेगा, डायरेक्टली बी निकलेगा। और तुम पहला दूसरा को सॉल्व कर दोगे तब तो दिक्कत है, तब तो ए और बी बनेगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है। ये काट लो पहले, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो अब सॉल्व 1 और 2 करने की बजाय हम कहेंगे कि सॉल्व 1 और 3। क्यों करेंगे, क्यों करेंगे जी सॉल्व 1 और 3? क्योंकि 1 और 3 जब लेंगे, इसको और इसको, अगर तीनों बराबर है तो हम किसी को भी इक्वेट कर सकते हैं। तो a-1 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 1/3 लिखेंगे, तो इसमें मात्र एक ही अननोन रहेगा और वो भी a। इस हम 3 को 2 से 2 बार में काट सकते हैं, 6 को काट सकते हैं ना। तो a-1 जो है, 2 को इधर भेज दो तो 2 एकम 2, तो a का वैल्यू हमारा आ गया 3। क्या ये बात समझ में आया? बोलो। अब लिखेंगे सॉल्व 2 और 3। तो 2 और 3 को इक्वेट करो अब, तो 3/1 - 2b इज इक्वल टू 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 3 3 जा 9 और इधर 1 1 जा 1, फिर -2b। अब क्या करो कि 2b को उधर कर दो और 9 को इधर कर दो, तो 2b इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 1 पहले से है, 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। यानी कि ये हो गया -8 और डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे b हो जाएगा क्योंकि 2 को इधर भेज दिए हैं। तो b का वैल्यू कितना आ गया? -4। तो यहाँ से a और b का वैल्यू निकल चुका है। समझ में आया बात? अब सुनो ध्यान से, पहला अगर तीसरा के बराबर है और दूसरा भी तीसरा के बराबर है, तो क्या पहला दूसरा बराबर नहीं होगा? सोच के देखो, पहला ही तीसरा के बराबर है और दूसरा भी तीसरा के बराबर है, उसी से रिलेशन निकाले हैं, तो पहला दूसरा भी तो बराबर होगा, क्योंकि दूसरा ही तीसरा था। ये दूसरा नंबर ही तीसरा था, इसी को इक्वेट करके निकाले हैं। तो इसीलिए अगर इन तीनों रिलेशन में से कोई 2 रिलेशन को फुलफिल कर दिए हो तो ए और बी का वैल्यू आ चुका है। अब कोई लड़का माने जिद पे अड़ गया, वो बोलेगा कि नहीं हम पहला और दूसरा को ही सॉल्व करेंगे, तो उसका आंसर अलग नहीं आएगा। ठीक है, तुम पहला दूसरा को कर लो और दूसरा तीसरा को कर लो। तो चलो हम तुमको दिखाते हैं इसी का मेथड 2।
मेथड 2 क्या है मेरा कि हम पहला और दूसरा को सॉल्व करते हैं। अब तो सॉल्व 1 एंड 2 लिखेंगे, मान को चलो सॉल्व 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 में क्या है, डायरेक्ट कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसका गुना इसमें होगा, है ना, इसका गुना इसमें होगा। तो ये कितना आएगा बताओ, a माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2b और इज इक्वल टू 6 या 18, ये 18 आ गया। अब बताओ कि इसका गुना उना करेंगे, हम सोच के बताना ना, गुना उना करेंगे तो a और b दो को अननोन आएगा ना। अननोन का मतलब जिसका वैल्यू हम नहीं जानते हैं, तो a और b दोनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को यही रोक देते हैं, हम दूसरा तीसरा को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमको दूसरा तीसरा को भी तो सॉल्व ही करना है ना। तो दूसरा तीसरा को सॉल्व करेंगे तो हमारा b का वैल्यू -4 आएगा, उस b का वैल्यू हम इसमें डाल देंगे तो एक अननोन बच जाएगा, क्योंकि हम b का वैल्यू डाल चुके हैं। समझ में आया बात? इस इक्वेशन को हम यही रोक देंगे, क्योंकि इसमें दो अननोन है, कभी निकल नहीं पाएगा। a इन द टर्म्स ऑफ b निकलेगा, नहीं तो b इन द टर्म्स ऑफ a निकलेगा। a बराबर कोई नंबर नहीं दिखेगा, b बराबर कोई नंबर नहीं दिखेगा। तो हम बोले कि भैया तीनों बराबर है, तो पहला दूसरा को बराबर करके रोक दिए, दूसरा तीसरा को बराबर करके b का वैल्यू निकाल लिए, उस b का वैल्यू हम इसमें प्लग इन कर देंगे। तो ये हुआ a माइनस 1 और ये 1 माइनस 2 इंटू बी है। तो 2 इंटू बी का मतलब ये 2 हो गया और b का नाम है -4, लिख दिए बराबर 18। अब ये कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा ना, 4 दूना के 8 होगा बराबर 18। अब देखो 8 और 1 9, और 9 उधर जाएगा तो काम में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। बोलो कुछ गलती किए हैं क्या? सही है ना, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 9 दूना 18 हो गया, -1 को उधर भेज दो, तो a बराबर 2 और 1 3। क्या यही वाला a का वैल्यू आया था जो पहले आया हुआ है? तो यही चीज़ समझना है। फाइनल आंसर जब लिखिएगा आप, तो उसमें आप ये सब नहीं लिख के, बल्कि ये लिखिएगा a बराबर 3 एंड b बराबर -4। इसको घेर के आप आंसर लिखिएगा, क्योंकि आपसे फाइनली उन्होंने यही पूछा था कि a और b का वैल्यू बताइए। समझ में आया ना? प्रिंट कर लीजिए। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ना। इसको हम बता दें या फिर आप बनाओगे? ठीक है, ट्राई करो। देखो देखो देख लो, देख लो, यहां पे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 और a प्लस b इंटू एक्स। क्वेश्चन भी हमको देख लेने दो, है ना। 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, a प्लस b इंटू एक्स माइनस a प्लस b माइनस 3 इंटू y इक्वल टू 4a प्लस b। अब ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन हम वही लिखेंगे। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। तो a1 a2 जो होता है वो x के कोफिशिएंट का रेशियो होता है। तो x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ x का कोफिशिएंट a प्लस b है। फिर इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट का रेशियो माइनस में है, तो -3। यहाँ y का कोफिशिएंट का रेशियो भी माइनस में है, तो ये माइनस के साथ लिखेंगे a प्लस b -3। ये माइनस माइनस कट जाएगा, वो बाद की बात है। अब दोनों आरएचएस में कांस्टेंट टर्म तो रेशियो किया जा सकता है, नहीं होता तो एक तरफ करना पड़ता, या तो आरएचएस या तो एलएचएस। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि आप चाह के भी ऐसा सोचोगे कि हम एक को सोल्व करें और ए निकल जाए बी निकल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको सामना करना ही पड़ेगा। आप इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको 2 मानो, इसको 3 मानो। आप 1 2 को सॉल्व कर लो और 2 और 3 को सॉल्व कर लो, जैसे हम करते थे, है ना। कर सकते हैं।
तो ये जो 4a प्लस बी था ना, इसको हम यहाँ लिख देते हैं क्योंकि हमको जगह चाहिए थोड़ा। 4a प्लस बी। अब लिखेंगे सॉल्व 1 एंड 2। क्या लिखेंगे हम लोग? सॉल्व 1 एंड 2। सॉरी, सॉल्व 1 एंड 2। अब 1 और 2 को सॉल्व करोगे तो तुम डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या पहले लिख लो 2 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी है पहला, और दूसरा है तुम्हारा 3 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी और -3, ए प्लस बी और -3। अब चलो इसको पहले सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, है ना, इसका गुना इसमें करो, इसका गुना इसमें करो। चलो यही कर लेते हैं पहले। तो ये करेंगे तो ये कितना आएगा? 3 इंटू ए प्लस 3 इंटू बी, और इधर 2 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी, और फिर माइनस का 3 दूना के 6। अब ए को एक तरफ कर लो, बी को भी, सारे को। ये कितना आएगा? 2a इधर आएगा तो a आ जाएगा क्योंकि घटेगा ना 2a। 3 भी है, 2 भी उधर जाएगा तो घटेगा, तो b हो जाएगा। और इधर हम लिख देते हैं क्या? -6, इधर ही रहने देते हैं। अब करते हैं सॉल्व 1 एंड 2 के बजाय सॉल्व 1 एंड 3, या 2 एंड 3 भी कर सकते हैं। आपको जो उचित लगे आप कर सकते हैं, हर चीज़ से आंसर सेम ही आएगा। हम कर देते हैं सॉल्व 1 एंड 3, क्योंकि इसमें 2 ही a और b है और a और b है केवल। तो हम लिख देते हैं 2 डिवाइडेड बाई a प्लस बी इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 4a प्लस बी, है ना। तो यहाँ पे आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसका इसमें, तो 4 दूना के 8a और प्लस 2b इज इक्वल टू 7 का इसमें करिए तो 7a प्लस 7b। एक तरफ खींचते हैं, तो जब a को खींचेंगे तो ये 8a में से 7a घटेगा, तो क्या बचेगा? a बचेगा, 7b है। एक काम करो, 2b को उधर ही भेज दो, 2b को उधर ही भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा? 5b। मतलब ये हुआ कि a का वैल्यू 5b है। अब इस a का वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो, क्योंकि 3 तक तुम मान चुके हो, है ना। तो इस a का वैल्यू पुट कर दो, तो पुट a इज इक्वल टू 5b इन इक्वेशन 4, इन इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 में अगर हम पुट करते हैं तो इक्वेशन 4 हमारा a प्लस क्या है? a प्लस b और बराबर -6 है, और हम a का वैल्यू 5b डाल रहे हैं, तो ये हो गया 5b प्लस b इज इक्वल टू -6। तो ये हो गया 6b इक्वल टू -6। तो b बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1, माइनस में 1 हो जाएगा, तो b का वैल्यू हो गया -1। अब a का वैल्यू हमारा तो यही दिया हुआ है ना, a बराबर 5b। तो जब b का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारा a का वैल्यू आ जाएगा 5 इंटू -1, यानी कि -5। तो इस तरह से फाइनल आंसर आप लिखिएगा, a बराबर -5 एंड b बराबर -1। ये आपका फाइनल आंसर हुआ, है ना। ये बढ़िया क्वेश्चन था थोड़ा, क्योंकि इसमें तीनों जगह अननोन था। 23, a बराबर -5, b बराबर -1। ठीक है, प्रिंट कर लीजिए।